चलिए नमस्कार। अभी हम पकड़ी दयाल में उपस्थित है और पकड़ी दयाल के बचपन डिजिटल स्कूल में उपस्थित है और मेरे साथ इस स्कूल के चेयरमैन अंकित कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा कुछ उनके स्कूल का जो विजन है उस विजन पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले अंकित जी, आप सबसे पहले बताएं हमको अपने स्कूल बचपन डिजिटल स्कूल की खासियत बताएं। जी नमस्ते, मैं अंकित जायसवाल और नमस्कार राजू जी। सबसे पहले कि इस स्कूल में बचपन डिजिटल स्कूल नाम ही है, इससे क्लियर है कि ये फुली डिजिटल स्कूल है। इसमें बच्चों के क्लास में बड़ा सा एक स्क्रीन बोर्ड होता है। बच्चों के बैठने के लिए बच्चे के लायक ही बेंच, चेयर और उसका स्टूल होता है या फिर उसका बेंच होता है, इसका टेबल होता है और उससे किड्स से रिलेटेड मटेरियल्स होते हैं बच्चे का। हमारा स्कूल का जो खासियत है, यह भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपराओं को लेकर चलते हुए विभिन्न प्रकार का मेथोलॉजी का उपयोग करते हैं हम लोग, जिससे बच्चों को खेल खेल में सीखना, पढ़ना, संगीत के माध्यम से सीखना और पढ़ना, है ना, किसी से बात करने का स्किल अच्छा हो सके, यही सब को विशेष ध्यान में रखते हुए ये बचपन डिजिटल स्कूल का स्थापना किया गया है। मैंने कहने का मतलब साहब सबकी पहले बचपन से ही बच्चों को डिजिटली तरीके से पढ़ाई करना जी, क्योंकि बड़े हो फिर डिजिटली चीजों को अपनाया, इससे अच्छा बचपन से ही उसको डिजिटल तरीके से पढ़ाया। डिजिटली चीजें कोई भारी नहीं है, उसके दिमाग पे प्रेशर ना पड़े, वो नॉर्मल एक जीवन जीने के शैली के दौर में ही उसको नॉर्मल एक डिजिटली वे में आगे बढ़े, ताकि उसका बुद्धि, विवेक और इस आधुनिकता में वो सेट कर पाए और अपना फ्यूचर ब्राइट कर पाए। चलिए आपके स्कूल के टीचिंग का जो पद्धति है, आखिर स्कूलों अलग स्कूलों से क्या बनाता है? ये है कि अपना जो मेथोलॉजी है ये बड़ा ही बहुत ही सुंदर मेथोलॉजी का उपयोग करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए कराते हुए बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे अगर बोलेंगे कि बच्चों को चलो पढ़ाई करो, प्रेशर देंगे तो वो उसके ऊपर ये दिमाग में बैठ जाएगा कि नहीं, ये मेरे ऊपर दबाव है, तो ये पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, उससे दिमाग वो कुछ से भागना चाहेगा। लेकिन ये है एक्टिविटी बेस्ड में क्या है कि बच्चों को बोल सकते हैं आओ चलो गेम खेले और इस माध्यम से सिखा दे और इस माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ा दे। मुख्य बात ये है कि बच्चे को डायरेक्ट वे में सीखना नहीं, वो किस हिसाब से और कैसे सीखे इस पर फोकस करना है। नहीं पढ़ रहा है बच्चा तो बहुत है, कमजोर है, वो नहीं पढ़ने लायक है, उसको हटा दिए, ये नहीं। क्या कमी है तो उसके मेथोलॉजी को चेंज करके फिर बच्चा को आगे पढ़ाया जाता है। कहेंगे कि आओ चलो दिमाग तेज करें तो वो थोड़ा सा खुश होगा, प्रफुल्लित होगा और कहेगा हाँ हम भी तेज करेंगे, हम भी खेलेंगे, तो वो इस क्रम में आगे बढ़ेगा और उसको पढ़ाई में मन लग जाएगा और साथ में किसी क्रियाकलाप में मन लगेगा। तो आप उस बच्चे के मानसिकता को पकड़ सकते हैं कि मेरा बच्चा किस वे में जाना चाहता है और कहाँ पे तेज है। हर बच्चा एक साइंटिस्ट है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने भी बोला है हर बच्चा साइंटिस्ट है, तो वो किस रूप में है, कहाँ है उसका बिंदु, उस बिंदु को पकड़ना ज्यादा जरूरी है। इसलिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आज बहुत जरूरी है। अच्छा, आपके स्कूल का मिशन और विजन क्या है? जी, स्कूल का जो विजन कह सकते हैं कि अपने आस परिवेश के जो बच्चे हैं, जो आसपास के जो बच्चे हमारे परिवेश में रहने वाले जो लोग हैं, ये व्यापारिकता का एक पूरा गढ़ है। इसमें बच्चों को आगे निकालना है, तो इसके लिए इस एरिया में हम लोगों ने स्कूल का स्थापना किया कि फुली डिजिटल एक सेटअप होना चाहिए, जिसमें बच्चों को उसके कमी, उसका मेरिट, डिमेरिट को पकड़ते हुए उस बच्चे का करियर आगे बढ़ा सके। इसलिए हम लोगों ने यहाँ व्यवस्था किया और अपने समाज के उत्थान के लिए इस स्कूल का स्थापना किया गया। सर, आपने शुरू में ही बताया कि यहाँ प्रैक्टिकली जो चीजें दिखाया जाता है, जैसे बच्चों को सिर्फ कॉपी किताब से नहीं, उसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया जाता है। कुछ जैसे यहाँ पर बनाया गया, बच्चों के द्वारा बनाया गया है। नेम आसिफ अनवर है, आसिफ अनवर जी बनाए हैं। अब वो 3 क्लास के बच्चे हैं। आखिर ये एक कैलेंडर बनाए हैं। ये कैलेंडर इसमें आप दिन देख सकते हैं, कौन सा दिन है, मंथ देख सकते हैं, कौन सा तारीख है ये देख सकते हैं, और ये पूरा लाइफ टाइम कैलेंडर है। किसी भी ईयर में आप इस कैलेंडर को उपयोग कर सकते हैं। ये सब दिन, तारीख, महीना, डेट सभी चीजें दिखा सकते हैं। ये 3 क्लास का बच्चा अभी से ही बच्चों को साइंटिस्ट बनाया जा रहा है जी, से कि आप कुछ भी बनाए। मेरे मंतव्य से भी हर बच्चा साइंटिस्ट है, बस उसके पॉइंट को, बिंदु को खोजना जरूरी है। उस बिंदु को खोजकर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना क्या चाहता है। जैसे बहुत
सारी चीजें बनाई गई, हमने देखा यहाँ पे, ये सब तो देखा, थोड़ा दिखाइए इसको जी। हाँ। ये देखिए जैसे ये लेटर का है, हाँ। ये एलकेजी क्लास के बच्चों ने बनाया है। हर बच्चा कुछ ना कुछ बनाता है, जब भी हर 3 मंथ पे उसको प्रोजेक्ट दिया जाता है। जैसे ए फॉर कौन सा लेटर है, ये ढेर सारा लेटर देखिए, ये 7 से 8 केवल ए से ही लेटर है। उसका पिक्चर बनाना, लेटर लिखना, इसके मतलब को समझना, कलर को समझना, कौन सा ड्राइंग कलर है? करना, लेफ्ट कब घूमना, राइट कब घूमना, स्ट्रेट लाइन, फॉरवर्ड लाइन, स्लाइड, ये सब practical है, practical बैकवर्ड लाइन, टोटल चीजें इसमें सीख लेता है एक माध्यम से। जैसे बच्चा को देखिए, ये भी फॉर काफी खूबसूरत बनाया है, लेटर से बनाना है, बॉल है ना, बुलबुल है, ब्रिंजल है, सभी चीजें। जैसे देखिए हिंदी में, इंग्लिश में, जीके जीएस में, हिंदी में देखिए ये मात्रा एलकेजी क्लास के बच्चे के द्वारा बनाया गया जी, सॉरी 1 क्लास के बच्चा ने बनाया है, दर्श भारद्वाज। देखिए अ का मात्रा कुछ नहीं, आ का मात्रा आकार है, औ का मात्रा देखेंगे, देखिए औ का मात्रा है। यहाँ सब दिखाया इससे गया है। क्या है कि बच्चा को ऐसे अ आ औ मात्रा सिखाइए तो शायद कई दिन लग जाएंगे, महीना लग जाएंगे, फिर पीछे वाला भूल जाएगा। लेकिन इसके साथ खेल खेल में जो वो खुद से बनाया, ये उसका बनाया हुआ है, वो ये समझेगा ये हमने बनाया, तो ये बहुत दिनों तक उसके दिमाग में छप जाएगा, हमेशा याद रह जाएगा। ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। चलिए, मेरे साथ है चेयरमैन, इस स्कूल के चेयरमैन अंकित जी हैं। आप बहुत अच्छे से अपने इस स्कूल को चला रहे हैं, बच्चों को ऐसे पढ़ा रहे हैं। अच्छा अंकित जी, आप बताएं, आप बच्चों और अभिभावकों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे हमारा स्कूल प्री नर्सरी से पहले 6 मंथ का भी क्लासेज है, जो बच्चा सिर्फ अगर 2.5 साल से 3 साल का बच्चा है, 3.5 साल का बच्चा है, तो बच्चों को डाल सकते हैं। उसको खेल खेल में सिर्फ सिखाना, रिटेन कम, ओरली अधिक, ये बच्चा को सिखाया जाता है। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी है। 6 से 7 साल की उम्र में बच्चों को 1 में डाल दिया जाता है। हमारे यहाँ पोर्टफोलियो दिया जाता है, हर 3 मंथ पर बच्चा क्या सीखा, पहले क्या सीखा था, फिर उसके आगे क्या सीखा। गार्जियन के पास सिलेबस पड़ा हुआ है, आज क्या पढ़ाई हो रहा है स्कूल में, ये गार्जियन को पहले से पता है, कल क्या पढ़ाई होगा पहले से पता है। पूरा साल भर का एकेडमिक है ना, एजुकेशनल सिस्टम पूरा जो है गार्जियन के पास भी है और स्कूल के पास भी है। हर 15:1 का रेशियो अपना स्कूल का, हर 15 बच्चा पे 1 टीचर, और साथ में केयर करने के लिए अलग से सीसीटीवी से पूरा भरपूर, सिक्योरिटी का फुल व्यवस्था, डिजिटली जी फुली डिजिटली, हर क्लास में डिजिटल सेटअप लगा हुआ है। और ये सभी चीजें होते हुए है ना, और हम गार्जियन को संदेश देंगे कि बच्चे को वैसा जगह ही डाले जहां आपके बच्चों को पर्सनली फोकस किया जाता है। कोई भी गार्जियन कभी भी ऑफिस में आके अपने बच्चा के बारे में पूछेगा तो उस पेरेंट से ज्यादा अपने यहाँ के जो टीचर है वो बताती है बच्चों को कि ये बच्चा नहीं भी है, कॉपी भी ना देखे, बच्चा क्या जानता है, क्या सीखा है, क्या लिख रहा है, वो कितना किसी से बात करता है, उसको क्या आता है, वो सारा चीजें पर्सनली, एक बच्चा का पर्सनली पोर्टफोलियो अपने पास होता है। ये व्यवस्था है और संदेश देना चाहेंगे कि आप उस स्कूल का चुनाव बहुत ही सोच समझ के करें। अच्छा, जाते जाते आपसे आखिरी सवाल रहेगा मेरा, आने वाले समय में स्कूल की योजनाएं क्या है? अभी 5th तक की क्लासेस चल रही है, प्री नर्सरी टू 5th। आगे 6 से ऊपर हम लोग रेसिडेंस रखेंगे, वो सिर्फ बच्चा आके स्कूल पढ़ के नहीं जाएगा, उसके लिए किसी और स्कूल देखना पड़ेगा। अपने पास अगर पढ़ता है तो 5th तक पढ़ेगा, इसके अनुसार 6 से अपने अनुसार को बच्चे को रखेंगे। मेरा भी मंशा है, मेरा ही मंतव्य है कि बच्चा को 12 साल तक अपने माटी, अपने जमीन, अपने समाज से जोड़ कर रखे। इसके बाद आप अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए बच्चा को किसी विशेष जगह पर रखकर उसको सिस्टम में लाना, उसके धरातल से जुड़े हुए पढ़ाई को आगे बढ़ाना, और साथ में इस भाग दौड़ की दुनिया में, इस डिजिटली युग में बच्चा कैसे फुली डिजिटली के माध्यम से अपना करियर आगे बढ़ाएगा, इसका पूरा व्यवस्था रेसिडेंशियल 6 क्लास से आगे 1 से 2 साल में लेकर आ रही है। बहुत अच्छा व्यवस्था। अच्छा, अभी 5वीं क्लास तक जी, 5वीं क्लास तक की आने वाले भविष्य में क्लास की जो पति उसको बढ़ेगा कि नहीं? हाँ बढ़ेगा, बट रेसिडेंस के रूप में, वो डायरेक्ट आके बच्चे जी आवासीय के रूप में जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी को। ये अंकित जी थे और इस स्कूल के चेयरमैन हैं और बहुत अच्छों से बच्चों को प्रेरणादायक और उपयोगी बातें साझा की आप लोगों के साथ है और साझा कर रहे हैं। हम आपके स्कूल के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते आपके सभी दर्शकों को भी, और राजू जी और सर को, दोनों के धन्यवाद।